हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले मैप फंक्शन इन पाइथन। तो मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन किया है, तो उसमें हम लोग जो नोटबुक है उसे रीनेम करते हैं मैप इन पाइथन। ओके, तो मैप होता क्या है एक्चुअली? मैपिंग इज नथिंग बट यू कैन से दैट यू माइट हैव हर्ड अबाउट मैपिंग, राइट? वन टू वन मैपिंग, मैनी टू वन मैपिंग, वन टू मैनी मैपिंग। तो अभी सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है नंबर्स की, ठीक है, जिसमें नंबर्स है 1 2 3 4 5, और मुझे इन सब नंबर्स को कन्वर्ट करना है उनके स्क्वायर्स में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक मैप फंक्शन लिखूँगा और उसमें मैं हर एक नंबर को जो लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है उसको एक स्क्वायर करके फंक्शन होगा उसे पास करूँगा, एंड मैं उसे कन्वर्ट करूँगा उसकी स्क्वायर वैल्यू में, राइट? तो देखते हैं इन शॉर्ट हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस कोड को। तो मेरे पास एक एरे है, तो मैं बोलता हूँ ARR, और वी कैन से दैट मेरे पास एक लिस्ट है, एरे नहीं लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर मैं डालता हूँ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इतने सारे नंबर्स हैं मेरे पास, मुझे क्या करना है, इन सब नंबर्स के स्क्वायर वैल्यू चाहिए। ठीक है, लेकिन वो हम लोग कैसे निकालेंगे? यूजिंग मैप फंक्शन, राइट? तो देखो, मैप फंक्शन जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, MAP। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि इसकी अगर डॉक्स्ट्रिंग मैंने चेक की तो उसके अंदर दो पैरामीटर्स पास किए जाते हैं, एक फंक्शन का नाम और सेकंड इटरेबल, राइट? इटरेबल यानी ये वाला ऑब्जेक्ट जो जिसके ऊपर हम लोगों को ऑपरेशन करना है, और फंक्शन का नाम यानी वो फंक्शन जो इसके ऊपर ऑपरेशन करेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन जो होगा ये हमारा स्क्वायर फंक्शन होगा, जो स्क्वायर फाइंड आउट करेगा, और इटरेबल यानी ये लिस्ट होगी जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेट करके स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे उन नंबर्स के, राइट? तो देखते हैं कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैप। तो एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग जिसे SQR स्क्वायर नाम देंगे, राइट? और इटरेबल क्या है? अपना लिस्ट है, राइट? तो देखते हैं अभी स्क्वायर हम लोगों को तो फंक्शन तो बनाना पड़ेगा, तो मैं फंक्शन बनाता हूँ गाइज। तो ये मैं ऊपर लेता हूँ सेल। तो फंक्शन का नाम हम लोगों ने डाला है SQR, राइट? तो मैं फंक्शन बनाऊंगा डेफ SQR। उसमें हम लोग एक पैरामीटर लेंगे और उसको स्क्वायर करके हम लोग वापस भेजेंगे, राइट? ये पैरामीटर क्या होगा? ये सपोज x है, राइट? तो पैरामीटर x है, तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे? ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा? x का स्क्वायर रिटर्न करेगा, x इंटू एक्स। ठीक है, तो मैप फंक्शन क्या कर रहा है? यहाँ पे LST है। LST में क्या कंटेंट है? ये वाले सब कंटेंट है। एक एक एलिमेंट मैप फंक्शन से स्क्वायर फंक्शन को भेजा जाएगा। इनिशियली क्या होगा? ये LST में से 2 भेजा जाएगा, राइट? तो 2 का स्क्वायर हम लोगों को रिटर्न किया जाएगा, राइट? देन फिर 3 भेजा जाएगा, 3 का स्क्वायर निकाला जाएगा। देन 4 भेजा जाएगा, 4 का स्क्वायर ये वाला स्क्वायर फंक्शन कर रहा है कैलकुलेट, एंड वो रिटर्न कर रहा है मैप फंक्शन को जो उसे कॉल कर रहा है। 5 भेजा जाएगा, 5 लिस्ट 5 भेजेगी, यहाँ से यहाँ पे x इक्वल टू 5 हो जाएगा, और 5 इंटू 5 यानी 25 हम लोगों को रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर जो रिटर्न हो रहे हैं स्क्वायर्स वो यहाँ पे रिटर्न हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है? ये सब नंबर रिटर्न होने के बाद हम लोगों को उसकी लिस्ट फॉर्म करनी है, राइट? तो लेट अस फॉर्म द लिस्ट। तो हम लोगों ने उसकी लिस्ट फॉर्म कर दी और हम लोग इसे स्क्वायर ऑफ नंबर्स बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ नंबर्स। तो मैंने उसे स्क्वायर ऑफ नंबर्स बोल दिया, ठीक है? तो ये होगा अपना। तो ये क्या बोल रहे हैं? SQR इज नॉट डिफाइंड, करेक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने इस सेल को अब तक एग्जीक्यूट किया ही नहीं है। तो लेट अस एग्जीक्यूट दिस सेल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन अगेन वी विल एग्जीक्यूट दिस सेल नंबर 3। अभी एग्जीक्यूट हो गया, चलो देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। तो स्क्वायर ऑफ नंबर में देखते हैं अभी क्या है। तो देखो स्क्वायर ऑफ नंबर में 4 9 16 25 36 49 एंड 64 है। ठीक है, तो एक बार समराइज करते हैं पूरे। इसमें हम लोगों के पास एक लिस्ट था, तो लिस्ट के अंदर नंबर्स थे 2 3 4 5 6 7 8, राइट? तो हम लोगों ने क्या किया? एक स्क्वायर फंक्शन बनाया, राइट? उस स्क्वायर फंक्शन में हम लोगों ने उस स्क्वायर फंक्शन को मैप में दिया। मैप क्या कर रहा है? दो पैरामीटर्स ले रहा है, एक तो फंक्शन का नाम ले रहा है, दूसरा लिस्ट ले रहा है, राइट? लिस्ट में से पहला नंबर इसने उठाया, स्क्वायर फंक्शन को पास किया, स्क्वायर फंक्शन में उसका स्क्वायर रिटर्न कर दिया।
वो रिटर्न करने के बाद वो जो स्क्वायर था वो लिस्ट में ऐड हो गया, राइट। फिर से लिस्ट में से, ये वाले लिस्ट में से दूसरा पैरामीटर लिया, दैट इज़ 3, उसका स्क्वायर निकाला, 3 इंटू 3 9, और ये जो लिस्ट है अपनी, जिस लिस्ट का नाम SQ नंबर है, उसमें हम लोगों ने वो 9 को ऐड कर दिया, तो ये वाला 9 ऐड हो गया। फिर से लिस्ट क्या करेगा, ये लिस्ट अगला पैरामीटर लेगा, दैट इज़ व्हाट, 4 पैरामीटर, राइट, 4 वैल्यू, ये वाला 4 वैल्यू, राइट। नेक्स्ट थिंग, तो ये वाला 4 लेगा, तो 4 को हम लोग फिर से क्या करेंगे, स्क्वायर फंक्शन को पास करेंगे, तो स्क्वायर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 16 रिटर्न करेगा, तो वो 16 हम लोग लिस्ट के अंदर डालेंगे, ये स्क्वायर नंबर की जो लिस्ट है, ओके, उसमें हम लोग 16 डाल देंगे। तो इसी प्रकार सभी नंबर्स का स्क्वायर होगा, ओके, और ये वाला जो फंक्शन है वो स्क्वायर फाइंड आउट करेगा, स्क्वायर मिलने के बाद ये वाला फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू स्क्वायर की, और उसे हम लोग इस लिस्ट में डालेंगे, जिस लिस्ट का नाम गाइज हम लोगों ने स्क्वायर ऑफ नंबर दिया है, राइट। जब हम लोग स्क्वायर नंबर को प्रिंट करेंगे तो हम लोगों को पूरी की पूरी वैल्यूज़ मिल जाएगी इन स्क्वायर फॉर्मेट। सो दिस इज़ नथिंग बट अ मैप फंक्शन इन पाइथन, ओके। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, एक स्क्वायर फंक्शन डिफाइन किया था स्पेसिफिकली, राइट। हम लोग इस स्क्वायर फंक्शन के जगह पे एक हम लोगों का एक एनोनिमस फंक्शन बना सकते हैं, जिसे हम लोग लैम्बडा फंक्शन बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे और एक कोड लिखूँगा कि यहाँ पे बोलता हूँ यूजिंग लैम्बडा फंक्शन, राइट। लैम्बडा फंक्शन इज़ अ एनोनिमस फंक्शन, ओके। उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, तो अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे फ़ायदे के बारे में, राइट। तो देखो अभी फिर से मैं यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है वो कॉपी करके डालता हूँ अपने लिस्ट, अपनी फाइनल है लिस्ट तो LST यही यूज़ करेंगे हम लोग। और यहाँ पे मैप में जहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखा था वहाँ पे हम लोग लैम्बडा लिखेंगे। ये लैम्बडा नया फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है, जो पैरामीटर x ले रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है गाइज, x इंटू एक्स, दैट इज x स्क्वायर रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे स्क्वायर अंडरस्कोर नंबर 1 में हम लोग इस स्क्वायर अंडरस्कोर num1 लिस्ट में हम लोग जो आउटपुट है उसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट अस एग्जीक्यूट इट। अभी मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, देखते कि आउटपुट हमें क्या मिल रहा है। तो स्क्वायर num1 का आउटपुट हम लोगों को देखना है, तो यस वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, लैम्बडा एक एनोनिमस फंक्शन हम लोगों ने यूज़ किया है। वो लैम्बडा फंक्शन क्या करता है, इनपुट लेता है x, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन में लिया था, और उसका स्क्वायर करके, देखो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, उसका स्क्वायर करके वो इस लिस्ट में डाला जा रहा है, ओके। और उस लिस्ट का नाम क्या है, SQ num1। तो SQ num1 को जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो हम लोगों को ये सब वैल्यूज़ मिल जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट यूजिंग द मैप फंक्शन by both mechanism, by using the regular function as a parameter and by using lambda and which is called as anonymous function as a parameter. So यहाँ पे that's it in this session guys। तो अगले वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही with some new concept in Python. Thank you.